चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया कहते कि मैंने अपने इलाके में बड़ा काम करवाया। बहुत काम कराया तो क्यों नहीं खड़े हुए इस बार? अरे जब बहुत काम कराया तो खड़े क्यों नहीं हुए? होना चाहिए ना। खड़े तो हुए हैं वो, यहाँ से कहाँ है? नहीं यहाँ से नहीं हुए, पर खड़े तो हुए। तो खड़े हुए हैं तो उनको ऐसी स्थिति होगी, वैसा होगा। इस बार बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली चुनाव में? बीजेपी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो कौन ये है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पूरी कैसे? अगर कांग्रेस देखो कांग्रेस और रोजगार और पानी बिजली ये सारी सरकारें करती हैं, लेकिन अभी दिल्ली में केजरीवाल जी आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार ना खत्म करके उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नहीं, ठीक है, ये एक मिनट शांत रहा, मेरे से मत पूछो, अभी मीडिया में जवाब। क्लियर सी बात है, अगर कांग्रेस लड़ाई नहीं हुई तो बीजेपी नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी टक्कर में है? टक्कर में अगर कुछ रैली भाई कांग्रेस में एक्चुअली क्या है, फॉर्म में आए हैं, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं आपको लोग भरोसा नहीं कर पाए ना कांग्रेस पे ना आम आदमी पार्टी पे। अभी 6 महीने पहले 4 महीने पहले ये दोनों कंधे में कंधा मिला के चल रहे थे। मैं आपको अब बता पब्लिक कंफ्यूज है, कांग्रेस को दे कि आम आदमी को दे। नमस्कार, मैं अमन दीक्षित, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ पड़पड़गंज विधानसभा में, जहाँ से आम आदमी ने अपना एक नया चेहरा उतारा है, वो है अवध ओझा का। बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस से अनिल कुमार चौधरी। हम यहाँ के निवासियों से जानेंगे कि उनकी यहाँ की विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ ही दिन में है, क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा तरुणा ठाकुर। किसकी लहर दिख रही है इस बार पड़पड़गंज में? हैं? किसकी लहर दिख रही है? लाइट किसकी लहर दिख रही है? इसकी लहर है, मुंडावली की है। सरकार किस कौन सी सरकार की लहर दिख रही है इस बार? सरकार वो केजरीवाल की है। केजरीवाल की है? कैसे? नहीं, पिछली बार तो भाजपा जीती थी। भाजपा कब जीती? मैं पड़पड़गंज इलाके में हूँ, पिछले 3 बार से आम आदमी की सरकार है। इस बार आपको किसकी उम्मीद लग रही है, कौन सी सरकार आएगी? अब ये तो मैं कह नहीं सकती। आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। आपको किसकी लहर दिख रही है? आम आदमी। कैसे? आम आदमी फायदा करा रहा है, बिल वगैरह सब माफ करा रहा है। इस बार आम आदमी ने एक नया चेहरा उतारा है, क्या नाम है? अवध ओझा। अवध ओझा। लगता है अवध ओझा को वोट मिलेंगे इस बार? आम आदमी की तरफ से हाँ मिलेंगे। अच्छा, पिछले 3 बार से यहाँ पे मनीष सिसोदिया विधायक हैं, कुछ काम हुआ है? काम करा जैसे कि जैसे वो तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवती है। किसकी लहर दिख रही है इस बार पड़पड़गंज में? पता नहीं भैया, ये नहीं बता सकती हूँ किसकी दिख रही है। रहती नहीं हो क्या? यही रहती हूँ फिर? अब ये नहीं बता सकती भाई, केजरीवाल भी आ सकते हैं, मोदी भी आ सकते हैं, दोनों की लहर है। आप किसको? केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया है यहाँ पे? काम तो करा, ये पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बस फ्री चल रही है। चलो, और क्या देंगे बता? हमारी 2,500 पेंसिल आ रही है दबा की। अच्छा, बताओ और क्या दे, बताओ। किसको वोट जा रहा है फिर? आम आदमी को जाएगा? हाँ, मोदी भी जाएगा। 10 साल देता आदमी आदमी को जा रहा है। अभी इस बार आम आदमी एक नया चेहरा उतारा है, तो लगता है कि वोट कटेंगे। नए चरा कोने में ये नहीं मुझे मालूम हो गई। अवध ओझा को उतारा है पड़पड़गंज से, तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ पे सीटें जाएंगी? ये नहीं बता सकते, इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, ये नहीं पता। भाई वोटर है आपका? ये तो बोलने को तैयार नहीं है ना। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ के लोग बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहीं और ले चलते हैं आपको। क्या नाम है आपका? बात कर रहे हो? हरीशन पांडे। पड़पड़गंज से हो? तो इस बार किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी। बीजेपी? कैसे? बीजेपी को शुरू से हम वोट देते चले आए हैं और बीजेपी को ही शुरू से वोट देते हुए चले आए हो, वो तो करता हूँ मैं, बीजेपी को ऑपरेट करता हूँ मैं। अच्छा, तो इस बार आम आदमी ने नया चेहरा उतारा है, अवध ओझा। तो क्या लगता है अवध ओझा जीत पाएंगे यहाँ से? अब तक ये नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी का मतलब इसमें इस समय चल रहा है। बीजेपी के लिए जाएगा आपका वोट? आओ,
क्या नाम है आपका? प्रेम बहादुर सिंह। किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी? कैसे बीजेपी के कैसे आएगी वही तो पूछ रहा हूँ। अरे बीजेपी की उम्मीद है जो है सत्ते इस बार। पिछले 3 बार से यहाँ पे आम आदमी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, अब आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? बीजेपी हर जगह छाएगी। अरे ये तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। वैसे लहर किसकी दिख रही है यहाँ पे? अभी तो बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिख रही है तो आम आदमी की वोट कटेगा इस बार? कटेगा। कुछ काम किया आम आदमी ने यहाँ पे? किया है, कम किया है। कम किया है? बीजे- पानी अभी- वानी? पानी तो किया है, पानी बिजली किया है। बीजेपी तो आएगी इस बार जो है, हर जगह जो है बीजेपी चल रही है। क्या नाम है आपका? जी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बस आ गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कैलाश। पड़पड़गंज से हो? किसको वोट जा रहे हो इस बार? हैं? किसको वोट जा और रहा है? मेरा यहाँ नहीं है यार, कहाँ पे है? खोड़ा में हैं? खोड़ा रहता हूँ मैं। आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। आप मैं यहाँ पे गुजरा तो मुझे एक पोस्टर दिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के चेहरों पर कांग्रेस के निशान पर मट्टी पोत दी गई है। मतलब पड़पड़गंज से तो निश्चित हो गया कि कांग्रेस तो आनी नहीं है। बाकी हम यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। किसकी लहर दिख रही है फिर इस बार? हमें तो केजरीवाल की लहर ही दिख रही है, क्योंकि अब भाजपा ने भी रोड़ी देना बांटना शुरू कर दिया है। तो वो तो आम आदमी ने भी शुरू कर दिया। वो तो पहले ही उसने शुरू किया था ना। वो तो चुनाव में हर चुनाव में करता है आदमी। वो बात आपकी मैं मानता हूँ, हर चुनाव में करता है, लेकिन अब भाजपा भी तो कर रही है, रोड़ी देना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो इस बार अभी आम आदमी सरकार ने पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को उतारा है, तो आपको लगता है कि वोट कटेंगे? देखो नुकसान तो आम आदमी पार्टी को हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन हमें तो यही दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर जीतेगी। तो मतलब ये मान लें कि आपका आम आदमी का सपोर्ट है? मैं सपोर्ट मानता हूँ। अच्छा, आम आदमी ने कुछ किया है? क्या नहीं किया भैया बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ हॉस्पिटल स्कूल जो उसके अंडर में है उसने बढ़िया किया। रोड बनाई है? रोड दिल्ली में रोड बनती है खुदती है, ये चलता रहता है। बनी तब एमसीडी और मालूम है कि सीवर लाइन नहीं डाली है, ठीक है, पाइप लाइन नहीं डाली है, रोड बन गई, इसके बाद फिर खुदाई चालू हो गई। कहानी तो ये चल रही। अच्छा, ये बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनाव में? देखो बीजेपी केंद्र तक सीमित है, ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार में केजरीवाल आना चाहिए। क्या नाम है आपका? दुबे के नाम से जानते हैं। चलो हम भी दुबे की नाम से बोलेंगे। अच्छा दुबे जी, ये बताइए इस बार के चुनाव में किसकी उम्मीद लग रही है आने की? उम्मीद तो वैसे तो देखा जाए तो केजरीवाल की है, कैसे? लेकिन काम उन्होंने किया कुछ नहीं है। तो फिर कैसे उम्मीद है? लोग रेवड़ी खा रहे हैं ना, आदत लग गई जनता को फ्री खाने की। अब तो भाजपा रेवड़ी बांट रही है। जब कोई बांटेगा तो वो बांटेंगे भाई, वो तो बांटेंगे, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही खरबूजे को देख के रंग बदल देता है। नाला हो जाता है 2-2 साल, खोद के रख दिया, कुछ नहीं होता। गलियों में वह जो टट्टी बह रही है, पूरी कॉलोनी में टट्टी बह रही है, हर गली में कहीं चले जाओ, कभी सीवर सफाई नहीं होती है। कंप्लेंट करते रहो आते चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मैंने अपने इलाके में बड़ा काम करवाया। बहुत काम कराया तो क्यों नहीं खड़े हुए इस बार? गली में जाओ, सर्वे करो, पता चल जाएगा। अरे जब बहुत काम कराया तो खड़े क्यों नहीं हुए? होना चाहिए ना। खड़े तो हुए हैं वो, यहाँ से कहाँ है? नहीं, यहाँ से नहीं हुए, पर खड़े तो हुए हैं। तो खड़े हुए हैं तो जो ऐसी स्थिति होगी वैसा होगा। इस बार बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली चुनाव में? बीजेपी को कुछ कहा नहीं जा सकता, ये त्रिकोणीय है, मेरे को ऐसा लग रहा है। थोड़ी कैसे? अगर कांग्रेस टक्कर में रही, कांग्रेस अगर टक्कर में रही, कांग्रेस देखो कांग्रेस अगर टक्कर में रही, तो ये इनका चुनाव आयोग ने करवाया, तो आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता लगने की वजह से ये करवाया है। चाहे बीजेपी का आप मौजूद थे तब एक हुआ,
आप मौजूद थे यहाँ पे? नहीं मैं नहीं था, लेकिन ये सारे जगह जितने बैनर वगैरह लगे थे सब हटवा रहे हैं आचार संहिता का। अच्छा, आपके हिसाब से फिर किसको वोट जा रहा है? त्रिकोणीय है भैया, मेरा वोट तो हमेशा बीजेपी को जाता है, हारे या जीते। भक्त है पक्के। बीजेपी हमारा हो जाता हाँ बिल्कुल, आज से नहीं, जब से हमारा वोट हुआ तब से। बीजेपी क्या हारे जीतने गारंटी नहीं, लेकिन वोट हम करते हैं बीजेपी को डंके के चोट पे। ऐसा बीजेपी ने क्या कमाल कर दिया? हम हिंदुत्व के नाम पे दे रहे हैं वोट, हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। काम क्यों नहीं किया? काम बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया बीजेपी ने? क्या बीजेपी ने ये बताओ, आपके लिए बीजेपी ने क्या किया? भी दे रही है 6,000। हाँ तो जी, आपको कमाने की जरूरत नहीं है। कहाँ कमा रहे हैं? बैठे खा रहे हैं, क्या है? अच्छा, कुछ नहीं करते हो क्या? नहीं करते हैं काम। क्या क्या नहीं करते फिर क्यों हम करोगे इलेक्ट्रिशियन आप? हैं, इलेक्ट्रिशियन आप करोगे क्यों? आप नहीं आपको काम ही नहीं नहीं करना है। क्या नाम है आपका? उस्मान अंसारी। अंसारी। किसको वोट जा रहा है? मैं तो इसको दूंगा केजरीवाल को वोट। तुम्हारा तो बनता भी है भाई। हाँ, हमारा एक बालक है तो पढ़ तो रहा है कम से कम। कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पढ़ रहा है, बस ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमें हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी कम से कम, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी को नहीं देंगे तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कितने साल लड़का है तुम्हारा? 12 साल का लड़का है। हाँ। 10 साल से है। उससे पहले बच्चा तो कहाँ पैदा हुआ था? घर में? बच्चा कहाँ पैदा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ। कौन था? बीजेपी से हमें कुछ लाभ नहीं है, बस। हाँ जी, तिवारी जी हमारे आगे, तिवारी जी हमारे बीजेपी के हैं। तो तिवारी जी किसकी लहर दिख रही है आपको पड़पड़गंज में? सबसे बढ़िया लहर आपसे बताओ, हमारा मीडिया में आना चाहिए। इसको काटिएगा मत। नहीं काटेंगे। हाँ, इसको देखिए, अगर सच पूछिए तो सरकार उसकी आनी चाहिए जो कार्य करे। हाँ। और कार्य वो करे कि जो कि फ्री वाला नहीं हो, चाहे कोई भी हो, सॉरी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, इस बार सर्वप्रथम सरकार बन रही है बीजेपी की, जो 99% अभी नहीं, आप बीच में सही कह रहे हैं, आप तो अभी आम आदमी को आम आदमी बनेगी नहीं बनेगी। अरे सुनिए, क्यों नहीं बनेगी? आपके एक वोट आने से थोड़ी होगा। अरे एक वोट का नहीं। आप मुझे बताइए बीजेपी ने लाभ क्या दिया है? तिवारी जी बताइए। आप मैं बता रहा हूँ, बताइए आप क्या लाभ दिया? सबसे बड़ी शिक्षा और रोजगार और पानी, बिजली, ये सारी सरकारें करती हैं। लेकिन अभी दिल्ली में केजरीवाल जी आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, ठीक है? भ्रष्टाचार ना खत्म करके उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नहीं, ठीक है, क्या भ्रष्टाचार हुआ बताइए आप। एक मिनट शांत रहो, मेरे से मत पूछो, अभी मीडिया में जवाब। और दूसरी चीज क्या है? और दूसरी चीज, ये मुसलमानों की पार्टी है। कौन सी मुसलमानों कौन सी? आम आदमी पार्टी। और झाड़ू जो है ओनली फॉर, ये कहते हैं कि झुग्गी में मैं 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम क्या झुग्गी में जाके रहें? अगर हमारे पास परमात्मा ने मेहनत के बल पे कोठी दिया है तो मैं झुग्गी में क्यों रहूं? सर, बीजेपी ने कम से कम 3 लाख झुग्गी तोड़वा दिया है। 3 लाख नहीं तोड़ाएगा। 3 लाख झुग्गी तोड़वा दिया है। उनको घर देना चाहिए फिर। हाँ, घर 3 लाख एक जगह के। बताओ कहाँ का बताएं? बताओ आप मैं बताओ। आपको बता रहा हूँ, आपको अभी मंडावली में झुग्गी नहीं है, विश्वास नगर जाइए, झुग्गी है। अरे पहले शांत, शांत रहो। पहले इतिहास नहीं मालूम तो भूगोल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस जगह हमने जन्म लिया है तो किसी धरती के एक कोने में हम जरूर रहेंगे। जन्म तो मैंने भी लिया। हुमायूं आया, अकबर आया, बाबर आया, इन्होंने क्या किया? किसी कोना में सिर्फ सनातन को खत्म किया। अब मैं आपको अरे भाई साहब, मैं पार्टियों की बात करूँ, तुम तो धर्म पे पहुंच गए। नहीं, धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। मैं आपको बता दूं। नहीं, तो आपके हिसाब से इनको रहने की देश में इजाजत नहीं है? नहीं, इजाजत है। ये भी हमारे भाई हैं। क्यों हटा दिए? ये भी हाँ, उनको रहने की जरूरत नहीं है। जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको रहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? सरकारी जमीन के ऊपर कोई भी कब्जा करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको रहने की आवश्यकता नहीं। सरकारी जमीन, बच्चों के पार्क बनाइए, स्कूल बनाइए, वहाँ पे शिक्षा का स्थान बनाइए।
ये नहीं है कि गरीब है तो उसको फ्री का लालच दो। नहीं, अगर हम सरकार को वोट देंगे तो हमें रहने के लिए जगह देगा, सरकार का ये हक है। हाँ, वोट डाले से अब हम भी तो इसी इंडिया में पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा, कांग्रेस लड़ाई में आई, कांग्रेस की लड़ाई में आई, सारा शिफ्ट कांग्रेस का ही वोट शिफ्ट हुआ था आम आदमी पार्टी को। अगर कांग्रेस का वोट अगर वापस आता है तो ये बीजेपी को 110% फायदा होगा, क्लियर सी बात है। अगर कांग्रेस लड़ाई नहीं हुई तो बीजेपी नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी टक्कर में है? टक्कर में अगर कुछ रैली भाई, कांग्रेस में एक्चुअली क्या है, फॉर्म में आए हैं लेकिन लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सर मैं आपको लोग भरोसा नहीं कर पाए ना कांग्रेस पे ना आम आदमी पार्टी पे। अभी 6 महीने पहले 4 महीने पहले ये दोनों कंधे में कंधा मिला के चल रहे सर, थे। मैं आपको अब बता पब्लिक कंफ्यूज है, कांग्रेस को दे कि आम आदमी को नहीं दे। सर, मैं आपको बता दूं पब्लिक कंफ्यूज है। एक चीज, कल को अगर आगे फिर किसी को शासन देखना हो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गौरव बढ़ाया है देश विदेश में अपने देश का, उससे आपको खुद गौरवान्वित महसूस होगा। कोई भी सरकार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार वो हो जो निष्पक्ष फैसला करे। आम आदमी हम उसके सपोर्ट में कर। एक बात आज रोना कि बीजेपी ये करने नहीं दे रही, केंद्र में एलजी ये नहीं करने। जब एलजी कुछ करने दे तो मैं सरकार में तुम्हारा काम क्या है? आखिर तुम्हें कुछ करना नहीं है, बाद में ठीक है कहा एलजी ने कुछ करने नहीं दिया, एलजी ने बीजेपी ने रोक दिया, बीजेपी ने ये किया। उन्होंने ये बोला था कि मैं आऊंगा लोकपाल बिल लाऊंगा। लोकपाल आज 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। शराब घोटाला में हमारे मजदूर भाई ही सबसे ज्यादा परेशान हुए। वो तो एक कहती है ना कि ना, अरे नहीं। अरे 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 कोई नहीं परेशान नहीं नहीं हुआ, मजदूर नहीं। वो कहते हैं कि ना मुझे 5 साल और चाहिए, मैं मान दो मैंने काम नहीं कर पाया तो अब 5 साल। सर एक चीज बताइए, केजरीवाल जी की जो सरकार आई थी सर्वप्रथम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई थी और लोकपाल बिल लाने के लिए। आज तक लोकपाल बिल की कोई भी चर्चा नहीं हुई, कभी भी संसद के अंदर नहीं हुई। लोकपाल बिल क्यों नहीं लाए? और दूसरी चीज, इन्होंने जो बोला था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो इस टाइम पे केजरीवाल जी हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ बिल्कुल, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो केजरीवाल जी हैं। इस वजह से है कि इन्होंने हमारे मजदूर भाइयों को बीमार किया, शराब घोटाला किया। शराब में इन्होंने बोला कि एक के साथ एक फ्री दूंगा, फ्री दिए, उससे हमारे मजदूर भाई बीमार हुए। अब इनको ये करना चाहिए कि ये फ्री वाली नीति अपना के, और जो आशी ने बोला है हाँ एक के साथ एक फ्री करूंगी। ठीक है, अब अभी तो मैं मौजूदा पड़पड़गंज इलाके में, हमने यहाँ पे लोगों की राय जानी। बहुत लोग अपने आपसी, मैं आया था यहाँ पे चुनावी माहौल के लिए, यहाँ पे धर्म की लड़ाई छिड़ गई अलग ही। तो मैं अगली बार मिलूंगा किसी नई जगह से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।